Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hopefully you all are fine and doing good. So students, chapter 14 environmental chemistry part 1 the atmosphere. आज जो हम टॉपिक करेंगे इस चैप्टर का वो है टेस्ट योर सेल्फ 14.1 and it's on page number 118 of your textbook. So take out your textbooks and open page number 118. Question number 1 of test yourself 14.1 is what do you mean by atmosphere? Atmosphere का क्या मतलब होता है? Atmosphere is the envelope of different gases around the earth. It extends continuously from the earth's surface outwards without any boundary. एटमॉस्फेयर डिफरेंट गैसेस का एक इन्वेलप है जो कि अर्थ के अराउंड डिफरेंट गैसेस हैं वो प्रेजेंट होती हैं अर्थ के अराउंड. तो ये जो इन्वेलप बना रही हैं डिफरेंट गैसेस इसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं. ये कंटिन्यूसली एक्सटेंड करता है. स्टार्ट इसकी अर्थ की सरफेस से होती है. अर्थ की सरफेस से एटमॉस्फेयर स्टार्ट होती है और इसकी कोई स्पेसिफिक एक बाउंड्री नहीं है बल्कि मींस कि एक कोई ख़ास बाउंड्री नहीं है जो डिफ्रेंशिएट कर रही हो कि ये एटमॉस्फेयर है या ये स्पेस है, बल्कि इसकी एक्सटेंशन है. ये अप टू 120 किलोमीटर ऑलमोस्ट होती है एक्सटेंडेड. उससे आगे हम जाएं तो स्पेस स्टार्ट हो जाती है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेयर एंड एनवायरनमेंट. एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट का क्या डिफरेंस होता है? एटमॉस्फेयर इज़ बेसिकली इन्वेलप ऑफ डिफरेंट गैसेस अराउंड द अर्थ. जैसे कि अभी हमने देखा एटमॉस्फेयर हम कहते हैं डिफरेंट गैसेस का एक इन्वेलप जो कि अर्थ के अराउंड प्रेजेंट है. फॉर एग्जांपल एटमॉस्फेयर रेफर्स टू एयर एंड इट्स कंपोनेंट. एयर और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जैसे कि ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये सब एयर के कंपोनेंट्स हैं. तो एयर और एयर में मौजूद जितनी भी चीज़ें हैं वो सब एटमॉस्फेयर में आएंगी. जबकि इन्वायरमेंट हम कहते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस. बायोटिक और ए बायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं इन्वायरमेंट के, इन सब को हम इन्वायरमेंट कहते हैं. एंड फॉर एग्जांपल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर. बायोस्फीयर इसमें आती है, हाइड्रोस्फीयर ऑफ द अर्थ, ये सब इन्वायरमेंट का पार्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर. ट्रोपोस्फेयर के मेजर कंस्टिट्यूएंट्स कौन कौन से हैं? तो द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर, द मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रोपोस्फेयर आर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. ट्रोपोस्फेयर में सबसे ज़्यादा परसेंटेज में जो दो गैसेस प्रेजेंट है वो है नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस. एंड दीज टू गैसेस कंप्राइज 99% बाय वॉल्यूम ऑफ अर्थ्स एटमॉस्फेयर. अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसके जो वॉल्यूम हम कंसिडर करें तो उसका 99% जो है वॉल्यूम का वो हमारे पास ये दो गैसेस प्रेजेंट है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज़ द टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर मेंटेन्ड. अर्थ का टेम्परेचर, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर कैसे मेंटेन होता है? सो द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स इज नेग्लिजिबल इन एटमॉस्फेयर. मेजर कंपोजिशन हमने देखी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन गैस की होती है. कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स एयर में बहुत ज़्यादा नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल अमाउंट होती है, बट स्टिल दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर. सो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेंटेनेंस में जो रोल है वो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का. ये दो कंपोनेंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व होती हैं मेंटेनेंस में, टेम्परेचर को मेंटेन करने में ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर डज़ द ओजोन लेयर एग्जिस्ट. ओजोन लेयर कहाँ पे प्रेजेंट होती है? ओजोन लेयर की जो एग्जिस्टेंस है वो हमारे पास मिड स्ट्रेटोस्फेयर में होती है. ओजोन मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन जो होती है वो मिड स्ट्रेटोस्फेयर में होती है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशंस, लेस यूवी रेडिएशन होती है मिड स्ट्रेटोस्फेयर में, जहाँ पे ऑक्सीजन गैस और ऑक्सीजन एटम दोनों कंबाइन करके वापस से ओजोन मॉलिक्यूल बना लेते हैं और वो ओजोन की मॉलिक्यूल लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मिड स्ट्रेटोस्फेयर में. क्वेश्चन नंबर 6 इज वाई इज़ द टेम्परेचर ऑफ अपर स्ट्रेटोस्फेयर हायर. स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर लेयर है वहाँ का टेम्परेचर हाई क्यों होता है? तो ये हमने टॉपिक में भी स्टडी किया था कि प्रेजेंस ऑफ ओजोन ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन दिस रीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ टेम्परेचर इन स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर का जो अपर एरिया है वहाँ पे यूवी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं. ओजोन के मॉलिक्यूल्स इन यूवी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करते हैं जिसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो हाई होता है. और एब्जॉर्प्शन के बाद ओजोन के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होती हैं उनकी इनटू ऑक्सीजन गैस एंड ऑक्सीजन एटम, और इस रीजन में जो टेम्परेचर होता है वो इंक्रीज़ होता है. सो विद इन दिस रीजन टेम्परेचर इंक्रीजेस एज अल्टीट्यूड इंक्रीजेस, सच एज लोअर लेयर का जो टेम्परेचर होता है वो -58 होता है जबकि अपर लेयर का 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सी यू नेक्स्ट.